देखिए, सबसे पहले तो मैं पीथमपुर क्षेत्र की पूरी जनता को, पीथमपुर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को और यहाँ की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पूरी यूनियन कार्बाइड के विषय को लेकर के बड़ी सूझबूझ और बड़े विवेक का एक हमेशा मैंने ये पाया है इस क्षेत्र में। जब से ये बात आई थी कि इस कचरे को लेकर के विरोध है, तब से हमने जो भी गतिविधियां लोगों के बीच में जाकर के किया और लोगों को सही जानकारी देने का प्रयास किया, उसमें हमें पीथमपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिला। जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के चाहे पार्षदगण हों, चाहे पूर्व पार्षदगण हों, यहाँ की स्थानीय मीडिया, हर बैठकों में सब लोग शामिल हुए। हर बैठकों में उन्होंने हमारा प्रेजेंटेशन देखा, सारी चीज़ों को समझा। मैं वार्ड्स में जहाँ जहाँ भी गया जन समस्या निवारण शिविर के लिए, सभी जगह के जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो किसी भी दल से हों, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, सब लोग वहाँ आए और उन्होंने अपने क्षेत्र की भी समस्या को रखा और जनता का जो भाव है इस विषय को लेकर के उसको भी रखा। इसके बाद क्योंकि एक व्यवहारिकता के लिए एक निर्णय लेना ज़रूरी था, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन क्योंकि जो हमारे जो कंटेनर्स थे उनको ट्रकों से उतार के नीचे रखना ज़रूरी था, क्योंकि विषय संवेदनशील है, पूर्व में जो घटनाएं हुई उनको देखते हुए, तो हमने बड़ी पारदर्शिता के साथ जनप्रतिनिधियों के बीच में बात रखी कि हमें इस कार्य को करना है। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर पूरी बात को समझा और एक विश्वास के साथ उन्होंने बताया कि नहीं, अगर ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है, तो हम आपके साथ हैं और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो ये कार्रवाई की जा रही है ट्रकों से ट्रॉलियों को नीचे रखने की, उसमें सभी जनप्रतिनिधि आए, चाहे किसी भी दल के हों, वो आए और उन्होंने इस प्रक्रिया को अपने सामने देखा। इस प्रक्रिया को अगले 1-2 घंटों में पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसा हमने पहले भी समझाया था कि अभी कोई कचरे जलाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो भी निर्णय होंगे वो जनता को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही होंगे। मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कई बार ऐसे विषयों में गलत जानकारी या फेक न्यूज़ चलने का या कुछ वायरल होने का खतरा बना रहता है। आप लोगों ने भी बहुत सूझबूझ से जो जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही थी उसका जो सही वर्जन है, जो सही फीडबैक है, वो आप जनता के बीच रखते आ रहे हैं, आगे भी रखेंगे, मेरी यही आशा है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे विषय में, जो हमेशा हमने बोला है कि सभी निर्णय जनता को कॉन्फिडेंस में रख करके ही। जो ट्रालों के अंदर जो कचरा रखा है उसे अलग किया जाएगा, ये ट्रालों के अंदर ही रहेगा जो हीट की वजह नहीं, से? अभी ट्रॉले के अंदर ही चीजें रहेंगी, अभी उसका कोई अनलॉकिंग नहीं की जा रही है। कुछ इसके अगर भविष्य में इसके कुछ व्यवहारिक पहलू आएंगे तो उस पर विचार करना पड़ेगा, बट वो भी जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे तभी करना पड़ेगा। जहाँ तक जलाने की बात है, वो तो जब कोर्ट में अगली पेशी में जब पूरी बात रखी जाएगी तभी उसके बारे में फिर आगे कोई निर्णय लिया। पीथमपुर के लोगों को सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो पीथमपुर के लोगों का मैसेज सुनने आता हूँ और मैसेज हमारी आदत हो जाती है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा संदेश देते हैं। मैं बिल्कुल कोई संदेश नहीं, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे आप लोगों को बिल्कुल कोई संदेश नहीं देना है। मैंने जो संदेश दिया था कि सूझबूझ का परिचय दें, सही जानकारी को समझें, विज्ञान को समझें, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ खड़े होकर काम करा पा रहे हैं। वास्तव में जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो जनता के ही प्रतिनिधि हैं। वो यदि आज खड़े हुए हैं तो हमारा एक एक जनप्रतिनिधि हजारों जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तो लोगों का संदेश सुनने आया हूँ और लोगों का संदेश स्पष्ट है कि सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और पूरी जानकारी देने के बाद, पारदर्शिता के बाद यदि सरकार कोई काम करेगी तो मैं समझता हूँ जनता उसको समझेगी। बाकी क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं जनता ने मुझे बताई हैं उन सब पे हम लोग काम करेंगे। CCTV कैमरे